Hello students, welcome to concept classes. Today we are going to discuss class 10th algebra problem set 3rd part 3rd. We have already completed our part 1st and 2nd. Now today we are going to discuss our part 3rd. In part 3rd our question number is 11. So let's start our question number 11. Let's read the question number 11. So if first term of an AP is second term is B and the last term is C, then so that the sum of all the term is A plus C bracket B plus C minus 2A upon 2B minus A. सो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो A है, मीन्स T1 क्या है A है, देन सेकेंड टर्म क्या है B है. सो अगर हमें फर्स्ट टर्म दिया है और सेकेंड टर्म दिया है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा. उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड द लास्ट टर्म इज C, और आपको लास्ट टर्म क्या दिया हुआ है C. देन हमें फाइंड करना है एक टर्म, मीन्स प्रूफ करना है. सो वो टर्म मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमें फाइंड क्या करना है. सो हमें फाइंड करना है A प्लस सी ब्रैकेट B प्लस सी माइनस 2A अपॉन 2B माइनस A. ये हमें प्रूफ करना है. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन. सो सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11. सो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म. सो फर्स्ट टर्म हमें क्या दिया है, here T1 is A, T2 is B and Tn last term is C. उसके बाद अब यहाँ से हम कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं. सो लिखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1. सो T2B है माइनस A. सो ये आ गया आपका कॉमन डिफरेंस. यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया. अब हमें फाइंड करना है वो टर्म. सो हमें यहाँ पर तीन फार्मूला यूज़ होगा. एक Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट 2A प्लस n माइनस 1 इंटू डी एंड Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस T2. सो इन दोनों में से आप कोई भी एक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा. सो सबसे पहले हमें यहाँ पर ये फाइंड करने के लिए या फिर ये फाइंड करने के लिए, दोनों में से अगर एक भी फाइंड करना है तो n चाहिए. लेकिन किसी एक से हम n फाइंड कर सकते हैं. कैसे, अगर हमारे पास Tn है, A है, D है, तो हम इस फार्मूले का यूज़ करके n फाइंड कर सकते हैं. और जब हमें n मिल जाएगा तो यहाँ पे हमें T1 तो हमें पता ही है क्या है, यहाँ पर Tn आएगा, लास्ट टर्म आता है फॉर्मूले में. ओके, सो T1 तो हमें पता ही है और Tn भी हमें पता ही है. सो अगर हमारे पास n होता है तो हम Sn भी फाइंड कर लेंगे, और हम Sn फाइंड करेंगे तो हमें यही मिलेगा. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले लिखिए लेट्स फाइंड the total term of an AP. सो टोटल टर्म मीन्स n फाइंड करना है. सो ये फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी. सो यहाँ पे Tn हमें पता है कितना है, C. A मीन्स T1 मीन्स A. सो यहाँ पर A प्लस n का वैल्यू नहीं पता है, वैल्यू ऑफ d इज b माइनस a. सो देखिए हमें n फाइंड करना है. सो हमें ये सब कुछ को कहाँ लाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में. तो सबसे पहले a को लाते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, c माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 b माइनस a. अब ये मल्टीप्लाई है, यहाँ आएगा तो डिवाइड, तो c माइनस a अपॉन b माइनस a. यहाँ पे क्या बचा, n माइनस 1. अब ये माइनस 1 है, इस साइड आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा. सो c माइनस a अपॉन b माइनस a प्लस 1 इक्वल टू n. सो यहाँ से n का वैल्यू मिला. अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए. सो c माइनस a इंटू b माइनस a अपॉन, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा,
प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए। यहाँ पे नीचे 1 होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया इक्वल टू एन। नाउ ब्रैकेट ओपन कीजिए, सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए इक्वल टू एन। नाउ सी प्लस बी एंड माइनस प्लस, सो यू विल गेट माइनस 2a अपॉन b माइनस a इक्वल टू n। फाइंड क्या करना है, b प्लस सी माइनस 2a, तो हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b a इक्वल टू n। देखिए हमें b माइनस a मिल गया, b प्लस सी मिल गया, माइनस 2a मिल गया, इतना मिल गया, मीन्स हमें n का वैल्यू मिल गया। तो इसे प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। अब इस n के वैल्यू को या तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए या तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए। सो ये फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर बड़ा हो जाएगा और सम थोड़ा लेंदी हो जाएगा, तो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो मैं इसे रफ कर देता हूं। नाउ यहां पे लिखिए, लेट्स फाइंड the sum of nth term of an AP। सो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट T1 प्लस Tn। सो यहाँ पे n का वैल्यू पुट कीजिए, n का वैल्यू क्या है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a। सो n की जगह पे पुट कीजिए ये वैल्यू, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a अपॉन 2, अपॉन में 2 है, सो 2 पुट किया। यहाँ पे T1 का वैल्यू कितना है, a एंड Tn का c, सो दोनों वैल्यू पुट कर दीजिए, a प्लस सी। नाउ अब ये b माइनस a जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a, और यहाँ पे a प्लस सी एज इट इज रहेगा। सो देखिए हमें जो प्रूफ करना था वो मैंने रफ कर दिया, एक बार फिर से लिख लेता हूँ, a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a। ओके, ये हम लोग को प्रूफ करना था। तो देखिए ये हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया, ये भी हमें मिल गया, और ये जो है इस साइड मिला है, तो ये मल्टीप्लाई है, इसको इस साइड लिखिए या फिर इस साइड लिखिए। तो हम इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख देते हैं, जो हमें प्रूफ करना था, a प्लस सी b प्लस सी माइनस 2a अपॉन 2b माइनस a, हैंस प्रूफ। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 11 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट q टर्म, then show that the sum of its first p plus q term is 0, p is not equal to q। सो देखिए अभी तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा कि ये बोल क्या रहा है। सो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं। पहले क्या दिया है, इज द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म, सम ऑफ फर्स्ट p टर्म। सो सम ऑफ p टर्म ये होता है सम ऑफ nth टर्म, ये फॉर्मूला होता है n अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है सम ऑफ nth टर्म। हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ऑफ p टर्म। सो एस पी, जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, p अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये सम ऑफ p टर्म हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सम ऑफ q टर्म। तो सेम इसी तरह से सम ऑफ q टर्म होगा, एस क्यू इज इक्वल टू q अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया q टर्म। अब क्या बोल रहा है, और हमें शो क्या करना है, देन शो दैट द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0, और आपको प्रूफ करना है कि सम ऑफ p प्लस q टर्म
इज जीरो। ओके, तो सम ऑफ p प्लस क्यू टर्म इज जीरो। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे हम इसे, ठीक है। सो जहाँ पे n होगा वहाँ पर क्या लिखेंगे, p प्लस क्यू। तो जैसा ये लिखा हुआ है, जैसा ये लिखा हुआ है, वैसा ही लिखना है। तो अब ये फॉर्मूला क्या होगा, एच सम ऑफ p प्लस क्यू क्या हो जाएगा, n की जगह पे p प्लस क्यू अपॉन 2, फिर ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो देखिए, इसे हमें जीरो प्रूफ करना है, मीन्स हमें यहाँ पे पूरा ये जितना है ये सबको जीरो बनाना है। अगर हम इसे जीरो बना दे तो इसको जीरो बना देंगे, तो ये अगर जीरो होगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। या फिर हम इसको जीरो प्रूफ कर दे तो ये अगर जीरो हो गया तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो जीरो हो जाएगा। लेकिन उसे हम प्रूफ कैसे करेंगे, इसे हम जीरो नहीं बना सकते, क्योंकि हर जगह देखिए 2a p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पर भी p प्लस क्यू डी 2a, इसका यूज़ करके हम नहीं बना सकते। इसका यूज़ करके ही हम इसे क्या बनाएंगे, जीरो। मीन्स हमें क्या बनाना है, 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी को ही जीरो प्रूफ करना है। अगर ये जीरो प्रूफ हो गया तो हमारा एस पी प्लस क्यू भी क्या होगा, जीरो प्रूफ हो जाएगा। और हमें एक कंडीशन भी दिया है कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है, सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म, ये दिया हुआ है। तो इसी का यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको जीरो प्रूफ करेंगे। और जैसे ये जीरो हो जाएगा, हमारा जो प्रूफ करना है हमें वो हमें मिल जाएगा। सो चलिए देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में, लेट द फर्स्ट टर्म of an AP is A and common difference is D। उसके बाद आपको क्वेश्चन में दिया है कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म। सो लिखिए यहाँ पे सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ क्यू टर्म। ये क्या हो जाएगा आपका, इसको पहले नहीं लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर्मूले का यूज़ करके एस पी और एस क्यू का फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो यहाँ पर लिखिए यूजिंग फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है हमारा, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस एस एन एन अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला। अब अगर हमें सम ऑफ पी टर्म का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, सम ऑफ पी टर्म p अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, एंड सम ऑफ क्यू टर्म q अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, नाउ अब हमें एक कंडीशन दिया हुआ है। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यू टर्म। सो वो लिखिए, सम ऑफ पी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ क्यू टर्म, ये हमें गिवन दिया हुआ है, ठीक है। अब एस पी की जगह पे हम ये पुट करेंगे और एस क्यू की जगह पे ये पुट करेंगे। ओके, सो पुट कीजिए p अपॉन 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू की जगह पे ये पुट कीजिए q अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए ये जो 2 है वो हमें प्रॉब्लम देगा, तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। सो यहाँ पर डायरेक्टली स्टेप में हम लिख सकते हैं p ब्रैकेट 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू q 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, और यहाँ पे रीज़न दे दीजिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 2, ठीक है।
अब सबसे पहले क्या कीजिए, अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व कीजिए, d को p से मल्टीप्लाई कीजिए, d को 1 से, यहाँ d को q से मल्टीप्लाई कीजिए, d को 1 से। ओके, सो p एज इट इज रखिए, 2a प्लस pd माइनस d। ओके, नाउ q 2a प्लस dq माइनस d, qd माइनस d। अब इसे अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, सो 2pa प्लस p स्क्वायर d माइनस pd इज इक्वल टू 2qa प्लस q स्क्वायर d माइनस qd। ओके, ये p पूरा अंदर मल्टीप्लाई किया, ये q पूरा अंदर मल्टीप्लाई किया। ओके, नाउ अब यहाँ पर देखिए 2pa 2qa p स्क्वायर d q स्क्वायर d pd qd। सो इसे इसके साथ रखते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं, इसको इसके साथ रखते हैं। सो 2pa, अब ये प्लस है, इस साइड आएगा माइनस, 2qa प्लस p स्क्वायर d माइनस q स्क्वायर d माइनस pd प्लस qd। अब राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 0। नाउ यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 2a एंड 2a, 2a कॉमन ले लिया तो क्या बचा, p माइनस q। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, d। सो इफ d कॉमन ले लिया तो क्या बचा, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। यहाँ से भी देखिए, अगर हम लोग माइनस d कॉमन ले लेते हैं, सो क्या बचेगा, p माइनस q इक्वल टू 0। ओके, अब ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है p प्लस q, p माइनस q का, सो यहाँ पे पुट कर दीजिए 2a p माइनस q प्लस d p प्लस q p माइनस q माइनस d p माइनस q। अब यहाँ से p माइनस q एंड p माइनस q को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। सो कॉमन ले लेते हैं p माइनस q। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 2a प्लस d p प्लस q और यहाँ पे माइनस d इक्वल टू 0। ओके, अब ये p माइनस q जो है वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो p माइनस q को डिवाइड करना है, सो लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या बचेगा, सिर्फ 2a प्लस d ब्रैकेट p प्लस q माइनस d इज इक्वल टू 0 अपॉन p प्लस q। सो यू विल गेट 2a प्लस d p प्लस q माइनस d इक्वल टू, ये भी 0 हो जाएगा। नाउ अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे भी d है और यहाँ पे भी d है। सो ये d अगर हम लोग कॉमन ले ले तो यहाँ पे क्या बचेगा, p प्लस q, और यहाँ से भी d कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। ओके, सो लिखिए उस फॉर्म में, d कॉमन ले लीजिए, 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू d। ओके, सो ये क्या आ गया, 0। सो यही तो मैंने आपको बोला था कि 0 प्रूफ करना है, और यही तो 0 प्रूफ हो गया। देखिए मैंने आपको यही बोला था ना, एस p प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू d। एक मिनट, अच्छे से लिख देता हूँ मैं इसे, p प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देखिए यही तो मैंने बोला था आपको 0 प्रूफ करने के लिए, और अगर यही 0 प्रूफ हो गया तो p प्लस क्यू अपॉन 2 के साथ 0 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका सम ऑफ p प्लस क्यू भी क्या हो जाएगा, 0। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूफ करने बोला। देखिए लास्ट का स्टेटमेंट पढ़िए क्या दिया है, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0।
द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस q टर्म इज 0, ठीक है। सो वही हमें 0 करना है। सो ठीक है, आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद मैं इसे रफ करता हूँ और फिर आगे का सम हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ अब हम लोग ये फॉर्मूला लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए नाउ सम ऑफ p प्लस q, सम ऑफ p प्लस q मीन्स p प्लस q अपॉन 2 ब्रैकेट 2a प्लस p प्लस q माइनस 1 इंटू डी। ओके, सो ये है हमारा फॉर्मूला। उसके बाद यहाँ पर दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि इसका यूज़ करेंगे हम। सो यहाँ पर लिखिए p प्लस क्यू अपॉन 2 और इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे 0 इंटू 0। सो अब इससे हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर लिखिए फ्रॉम फर्स्ट। ओके, नाउ सो आपका सम ऑफ p प्लस क्यू 0 आ गया, यही हमें प्रूफ करना था। तो लास्ट में हम फाइनल आंसर लिखेंगे। फाइनल आंसर में हमें पूछा क्या, द सम ऑफ इट्स फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0, तो यही हमें लिख देना है। द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यू टर्म इज 0। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 12 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 13। सो इन क्वेश्चन नंबर 13 is same as your previous question number 12. There is no difference. Question number 12 and question number 13, both questions are same. So let's read the question number 13. If m times of mth term and nth times of nth term both are equal, then show that the m plus nth term of an AP is 0. So देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि m times of mth term means tm is equal to nth times of n time of nth term is equal, ये दोनों इक्वल है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि टर्म ऑफ m प्लस n इज इक्वल टू 0, ये हमें प्रूफ करना है। सो सेम है, सबसे पहले हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लिखेंगे टी एम प्लस एन का, सो सबसे पहले हमें ये जानना है कि टी एन का फॉर्मूला क्या होता है। सो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो जहाँ जहाँ पे एन है वहाँ पे क्या पुट करेंगे एम प्लस एन। सो ए प्लस एम प्लस एन m प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। सो हमें यहाँ पर क्या करना है, इसे जो है वो 0 प्रूफ करना है। सो ये 0 कैसे प्रूफ होगा, इन दोनों का यूज़ करके, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। अब टी एम का अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या होगा, टी एम इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस 1 इंटू डी। उसी तरह से टी एन का फॉर्मूला लिखेंगे तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो बस इन दोनों फॉर्मूले का यूज़ करना है और हमें क्या करना है, ये 0 प्रूफ करना है। ये 0 प्रूफ हो गया, सो हमारा टी एम प्लस एन इज इक्वल टू 0, ये प्रूफ हो जाएगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सो सबसे पहले जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था हमने, फर्स्ट टर्म इज ए एंड लास्ट टर्म इज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। सो वही हमें यहाँ पर भी लिखना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is A and common difference is D। ओके, अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो लिखिए। क्वेश्चन क्या दिया है, m टाइम्स ऑफ mth टर्म। सो लिखिए यहाँ पे m टाइम्स ऑफ mth टर्म इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ nth टर्म। ओके, सो अब अगर हम इसे मैथमेटिक फॉर्म में लिखें, सो m इंटू टी एम इज इक्वल टू n इंटू टी एन, ये हमें गिवन दिया हुआ है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, देन सो दैट m प्लस nth टर्म इज 0, ये हमें फाइंड करना है। सो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, Tm एंड Tm। सो Tm इज इक्वल टू a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। एंड सबसे पहले यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, फॉर्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में लिखा था, तो यहाँ पे लिखिए यूजिंग फॉर्मूला Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब निकालिए Tm टर्म। सो Tmth टर्म a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और Tnth टर्म वो यहाँ से ही मिल जाएगा हमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो अब हमें देखिए ये दिया हुआ है, सो यहाँ पर m एज इट इज़ रहेगा। Tm की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और n एज इट इज़ रहेगा। और Tn की जगह पे क्या पुट करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो प्रूफ के पुट करते हैं यहाँ पे। सो m इंटू Tm का वैल्यू क्या है, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू n इंटू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ब्रैकेट में रखते हैं। ना सबसे पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो m एज इट इज़ रहेगा a प्लस एम डी माइनस डी इज इक्वल टू n a प्लस एन डी माइनस डी। ना अब ये m को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो a इंटू एम ए एम प्लस एम स्क्वायर डी माइनस एम डी इक्वल टू सेम एज एन ए एन लिखिए प्लस एन स्क्वायर डी माइनस एन डी। ओके, नाउ अब सेम टर्म्स को एक साथ रखिए। सपोज ए एन एम स्क्वायर डी एम डी एन डी। सो एक साथ टर्म कर लेते हैं। सो ए एम ये इस साइड आएगा तो माइनस ए एन प्लस एम स्क्वायर डी, ये इस साइड आएगा तो माइनस एन स्क्वायर डी माइनस एम डी, ये इस साइड आएगा तो प्लस एन डी इज इक्वल टू 0। राइट हैंड साइड में कुछ नहीं बचा तो 0। नेक्स्ट, अब यहाँ से a कॉमन ले लीजिए। सो ए एम माइनस एन, यहाँ से d कॉमन ले लीजिए। सो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, यहाँ से भी d माइनस डी कॉमन ले लीजिए। सो m माइनस एन, सो यू विल गेट 0। नाउ अभी आपको फॉर्मूला दिख रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सो क्या होगा, a प्लस बी ए माइनस बी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m प्लस एन एम माइनस एन। सो a m माइनस एन प्लस डी m प्लस एन m माइनस एन माइनस डी m माइनस एन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए m माइनस एन है, m माइनस एन है और m माइनस एन है। सो आप क्या कीजिए, सबको कॉमन ले लीजिए। सो m माइनस एन ब्रैकेट a प्लस डी m प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0। अब देखिए ये m माइनस एन है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बचा, a प्लस डी ब्रैकेट m प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0 अपॉन m माइनस एन। सो ये 0 हो जाएगा। सो a प्लस डी m प्लस एन माइनस डी इक्वल टू 0। ना अब क्या कीजिए, यहाँ से d को क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए। सो अगर यहाँ से d कॉमन जाएगा तो यहाँ से तो कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ से d कॉमन जाएगा तो यहाँ पे 1 बचेगा। सो कैसे लिखेंगे इसे, a प्लस एम माइनस एन
m माइनस n माइनस 1 इंटू डी, इस तरह से इसे लिखेंगे इक्वल टू 0। सो देखिए ये हमारा क्या आ गया, a प्लस एम माइनस, सॉरी यहाँ पे प्लस आएगा, ये प्लस है ना, सो a प्लस एम माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 0 प्रूफ हो गया। अब हमने इसके पहले डिस्कस किया था कि सम ऑफ m प्लस nth टर्म हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पर लिखिए नाउ एस एम प्लस एन इज इक्वल टू m प्लस n अपॉन 2 ब्रैकेट, सॉरी हमें टर्म फाइंड करना है यहाँ पर। एक बार खुद फिर से क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। सो दैट द m प्लस nth टर्म नॉट सम, ओके, सो m प्लस nth टर्म मीन्स tm प्लस n फाइंड करना है हमें। सो a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमें प्रूफ करना है। और ये हमें क्या प्रूफ करना है, 0। सो अगर ये हमारे पास 0 होगा तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे ये हमारा 0 आया है, a प्लस एम प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा 0 आया। तो हम इसकी जगह पे 0 पुट कर सकते हैं, इसे दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और यहाँ पे पुट कर दीजिए 0। सो tm प्लस n इक्वल टू 0, यहाँ पर लिखिए फ्रॉम फर्स्ट, और लास्ट में आपको फाइनल आंसर लिखना होगा। क्या बोला है, सो दैट द सम ऑफ फर्स्ट, सॉरी सो दैट द m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। सो लिखिए यहाँ पे m प्लस nth टर्म ऑफ एन ए पी इज 0। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 13 करना था। चलिए अब देखते हैं इस प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन। सो लेट्स सी अवर क्वेश्चन नंबर 14. This question is the last question of a problem set 3. So let's read the question. Rupees 1000 is invested and at 10% simple interest. सो 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया जाता है 10% सिंपल इंटरेस्ट पर। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता होगा, आपने 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में कि वो किस तरह से अप्लाई होता है, किसके ऊपर अप्लाई होता है, उस पर इंटरेस्ट किस तरह से मिलता है। ये सारी चीज़ें आपने 7th और 8th स्टैंडर्ड में पढ़ी होंगी। चेक एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ़ द टोटल इंटरेस्ट अमाउंट इज इन AP। सो जो टोटल इंटरेस्ट मिलता है 1000 पर 10% के हिसाब से वो AP के फॉर्म में होता है, मतलब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है। If this is an AP, then find out the interest amount after 20 year. Means 20 ईयर के बाद अमाउंट इंटरेस्ट कितना होगा। इट मीन्स आपको n दिया हुआ है 20। फॉर दिस कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो हमें एक्टिविटी के फॉर्म में दिया है, वो कंप्लीट करना है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या है, अमाउंट है 1000 मीन्स प्रिंसिपल, सॉरी अमाउंट नहीं है, प्रिंसिपल है जो हमने क्या किया है, इंटरेस्ट पर लिया है। सो प्रिंसिपल क्या है 1000, रेट क्या है 10%, और ईयर जो है वो हमारा फर्स्ट ईयर का अलग अमाउंट होगा, सेकेंड ईयर का अलग होगा, थर्ड ईयर का अलग होगा। तो इसी तरह से वो चलता जाएगा, और वो किस फॉर्म में है, AP के फॉर्म में। सो अगर AP के फॉर्म में है तो वहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा, और जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट होगा वो हमारा क्या होगा, A होगा। ओके, उसके बाद हमारा n क्या होगा, 20 होगा, क्योंकि टोटल इंटरेस्ट कितने ईयर का पूछ रहा है, 20 ईयर का। सो चलिए अब एक्टिविटी को देखते हैं कि किस तरह से एक्टिविटी को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पे जिस तरह से आपके टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दिया हुआ है सेम टू सेम मैंने वैसा लिखा है, अब हम उसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पर सबसे पहला दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये फॉर्मूला होता है किसका, सिंपल इंटरेस्ट का। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर के बाद सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। सो आपका प्रिंसिपल था 1000 तो 1000 लिखा, रेट था 10% तो 10 लिखा, और ईयर फर्स्ट ईयर का है तो 1 आएगा, और ये 100 एज इट इज़। अब ये 100 कहाँ से आया, वो आपने सिंपल इंटरेस्ट जब फॉर्मूला पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा कि ये 10% में है, सो इसलिए नीचे 100 आया है। ओके, अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 जा 100। सो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ, 100 रुपीज़। ओके,
सेम टू सेम सेकेंड ईयर का फाइंड करना है, अगेन कैंसल कीजिए, 10 10 जा 100 2 जा 200, सो यू विल गेट 200। सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना मिला आपको 200। नाउ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 ईयर, सो कैंसल इट, यू विल गेट 300। सो देखिए फर्स्ट ईयर का आपको 100 मिला, सेकेंड ईयर का 200, थर्ड ईयर का 300, सो यू विल गेट फोर्थ ईयर 400 here written, fifth year 500, sixth year 600 respectively. According to this simple interest, इस simple interest के according for 4th, 5th and 6th year will be 4 का कितना होगा 400, 5th year का 500, 6th year का 600 respectively. फ्रॉम दिस फाइंड डी, सो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, अगर ये आपका T1 होता है, ये T2 होता है, ये T3, ये T4, ये T5, ये T6, तो आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। सो T2 माइनस T1, सो यू विल गेट 200 माइनस 100, सो यू विल गेट 100। सो आपका कॉमन डिफरेंस 100 आएगा। ओके, सो यहाँ पर लिखिए 100। उसके बाद आपका ए मीन्स फर्स्ट टर्म, सो फर्स्ट टर्म क्या है आपका 100, सो आपका ए क्या हो जाएगा 100। बहुत ही इजी एक्टिविटी है, कुछ भी नहीं करना है, बस जिस तरह से आपने सिंपल इंटरेस्ट 7th और 8th स्टैंडर्ड में किया है उसी तरह से सॉल्व करते जाना है। बस लास्ट में यहाँ पे आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है nth टर्म का। सो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये क्यों अप्लाई हुआ है, अमाउंट निकालने के लिए अप्लाई हुआ है कि 20 ईयर में उसे कितना रुपया मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर a का वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू 100 है तो a का वैल्यू पुट करेंगे, 20 माइनस 1 मीन्स n माइनस 1, एंड d का वैल्यू 100 है, सो यहाँ पे भी 100 पुट करेंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, सो 100 एज इट इज़ 19 हो जाएगा, ये 1900 जा 1900, सो यू विल गेट 20,000, सॉरी 2000 नॉट 20,000। सो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा, अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 20 ईयर इज ₹2000। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 14 करना था। सो यहाँ पे आपका प्रॉब्लम सेट 3 कंप्लीट हो गया। सो प्रॉब्लम सेट 3 में अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।